अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद, इसके ऊपर चर्चा करने के बाद, हम लोग एक छोटा सा सिचुएशन आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताना है कि इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे या आपका रिएक्शन क्या होगा। तो सिचुएशन हम मान लेते हैं कि हमारा स्कूल ख़त्म हुआ। स्कूल ख़त्म होने के बाद आप अपनी सिस्टर के साथ यहाँ से अपने घर को जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में आपकी सिस्टर का कोई फ्रेंड मिलता है और वो बाइक पे हैं और वो ऑफ़र करते हैं कि मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। ऐसी स्थिति में आप नोटिस करते हैं कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है। स्मेल से आपको पता चल गया कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है। तो पहले आप ये बताइए, इस स्थिति में आपको किस तरह के नुकसान दिख रहे हैं? सर इस स्थिति में सर हमें ये नुकसान देखने को मिलता है कि हमें ये नहीं पता कि वो हमें कहाँ लेके जाएगा, या कई बार एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है यहाँ पर संभावना किस बात की है? हो सकता है मैं अपने घर की जगह कहीं और पहुँच जाऊँ, हो सकता है रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए बिकॉज उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है, ठीक है। और सर ट्रैफिक प्रॉब्लम, उसका बिहेवियर सर चेंज हो सकता है, सर कुछ भी हो सकता है साथ में। अच्छा, तो उनका व्यवहार आपके साथ कुछ डिफरेंट हो सकता है, रास्ते में कुछ ऐसी बात हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नशे की स्थिति में है, ठीक है। और क्या हो सकता है? क्या पता सर, ज़्यादा ओवरडोज लिया उसने तो डेथ भी हो सकती है, उसका ब्लेम हमारे ऊपर आ जाए। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ अगर, और सर कोई भी ट्रेजेडी होती है सर, ब्लेम हमारे ऊपर आएगा सर। ऐसे कोई भी ट्रेजेडी अगर हुई तो ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। यस सर। ठीक है। इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ताकि आप उनको मना कर पाएँ कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे या हमें आपके साथ नहीं जाना है? सर ये रीज़न दे सकते हैं कि हम मतलब कैब से जाएंगे या पेरेंट्स लेने आ रहे हैं या कोई और हमने मतलब व्हीकल सोच रखा है। ओके, बढ़िया। एक आप रीज़न ये दे सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझको पिक करने आ रहे हैं और वो कैब से आ रहे हैं, इसलिए आप जाइए, हम उनके साथ जाएंगे, ठीक है, बढ़िया। सर ये भी बोल सकते हैं हमें कहीं और जाना है, हम अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमें घर नहीं जाना, हमें पहले एक शॉप पे जाना है, वहाँ काम करना है और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे, तो आप जाइए, हम लोग आ जाएंगे। और ये ऑप्शंस हम क्यों तलाश रहे हैं? ताकि हम अपने आप को सेफ रखें। एट द वेरी सेम टाइम मेरी सिस्टर का जो उनके साथ जो संबंध है, दोस्ती है, हम उसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन रखना चाहते हैं, हम उसमें किसी तरह का दरार नहीं चाहते हैं, राइट। तो आपके जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे के सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उस समय सोचनी होती है। एक तरीका जैसे और हो सकता है, अमूमन अगर कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, उसके पास 1 या 2 हेलमेट होगा। हम कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ट्रिपल राइडिंग अलाउड नहीं है, तो आप जाइए, हम लोग आ जाएंगे। आपके पास हेलमेट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी, तो आप जाइए, हम आ जाएंगे। फिर आपने जैसे कहा कि पेरेंट्स आ रहे हैं, कैब से आ रहे हैं, हम उनके साथ चले जाएंगे। तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए आपने ऐसा उनको बहाना बताया या रीज़न दिया जो अपनी जगह पे सही है और एट द वेरी सेम टाइम वो आपको उस समस्या से बाहर भी निकाल रहा है। तो इस तरह के सिचुएशंस हमारे साथ आएंगे और उसको हमें एड्रेस करना है। तो 2 एस्पेक्ट्स पे हमें ध्यान देना है यहाँ पर। एक, उस सिचुएशन की वजह से मुझे किस तरह का नुकसान हो सकता है, जिसको पहले भाग में आपने कहा कि एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसी इवेंचुअलिटी हो गई, उसका ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 चीज़ों को देखेंगे। एक, जिस सिचुएशन में हम हैं या जिस परिस्थिति में हम हैं उसकी वजह से मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी तरकीब है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम रिश्तों को, संबंधों को बिना खराब किए हुए अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाल पाएँ। तो आपने जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो भी आपने उदाहरण दिए, काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं और इसका इस्तेमाल हमें डे टू डे लाइफ में करना चाहिए। ठीक है, इस सत्र के अंत में हम लोग एक क्विज करते हैं। आप सबके पास नोटबुक है, मैं 5 सवाल आपसे करूंगा
और पांचों सवाल का जवाब आपको लिखना है। और जितने भी सवाल मैं करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर जो आपके आंसर्स होंगे, जो भी उत्तर होगा, आप उसको लिख डालिएगा। आपको सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ABCD या 1 2 3 4 5 करते हुए केवल आप उसका जवाब लिख दीजिए। तो मेरा पहला सवाल है, ओपियोइड को किसी भी ड्रग के साथ मिक्स करने से ओवरडोज की संभावना बढ़ जाती है और इसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सही है, गलत है, मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल है, मोस्ट कॉमनली दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इल्लीगल ड्रग कौन सा है? हो गया। तीसरा सवाल है, सेडेटिव को किस कैटेगरी में रखा गया है? डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट या हेलुसिनोसन? किस में रखा गया है? सेडेटिव क्या है? डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट है या हेलुसिनोसन है? हो गया। कैनबिस के 3 प्रकार हैं, उनमें से एक का नाम लिख दीजिए। 3 लिखना है, तीनों लिख दीजिए, 1 लिखना है तो 1 लिख दीजिए कम से कम। आगे बढ़ें। कोडीन बेस्ड कॉफ मिक्सचर का इस्तेमाल अगर प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा किया जाए तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उसकी वजह से आपकी निर्भरता बढ़ सकती है। कोडीन बेस्ड कॉफ मिक्सचर का इस्तेमाल अगर प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा किया जाए तो इसकी वजह से इसके नकारात्मक प्रभाव आएंगे और इसकी वजह से आपकी निर्भरता कॉफ मिक्सचर पर बढ़ेगी। हाँ, ना, ट्रू फॉल्स, सही है, गलत है, मुझे नहीं पता। हो गया? तो अपने अपने पेपर्स दे दीजिए। चलिए, तो इसका जवाब एक बार देख लें जल्दी से। तो मैं पूछूंगा और फिर आप क्या करेंगे? हैंड रेज करेंगे। तो हमारा पहला सवाल था, ओपियोइड को किसी और ड्रग के साथ मिक्स करने से ओवरडोज की संभावना बढ़ जाती है और इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। कितने लोग मानते हैं ऐसा होता है? चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इल्लीगल ड्रग कौन सा है? कैनबिस। कैनबिस। सेडेटिव को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है? सबने रिस्पॉन्स दिया? कौन बताएंगे? हाँ, बता दीजिए क्या है? डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट। 3 तरह के कैनबिस के प्रकार हैं। ये कैनबिस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? सबने रिस्पॉन्ड किया? हाँ, बताइए। सर, मैरीगॉन, हशीश एंड हैश ऑयल। marijuana, हशीश एंड हैश ऑयल। बहुत बढ़िया। कोकीन बेस्ड कॉफ सिरप को अगर प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा लिया जाए तो इसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं और इससे हमारी निर्भरता इस ड्रग के ऊपर बढ़ती है। आपका क्या मानना है? जितने लोग यस मानते हैं हाथ खड़ा करें। सब लोग मानते हैं ऐसा? चलिए, बढ़िया। सत्र के अंत में हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि जो अलग अलग ड्रग के प्रकार हैं उसके स्ट्रीट नेम क्या हैं, ऑफिशियल नेम क्या हैं या स्लैंग नेम क्या है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और ऐसा इसलिए समझना या जानना ज़रूरी है ताकि आप एज अ टीचर इस बात की जानकारी ले पाएँ कि कौन कौन से ड्रग हैं जो इस्तेमाल में हैं बच्चों के बीच में, और हो सकता है उसका इस्तेमाल हो रहा हो लेकिन आपको चूँकि उस शब्द के बारे में जानकारी नहीं है
तो इसकी वजह से आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिवली जितने भी टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग नशों को लेकर, उसके बारे में, इस जानकारी के बारे में इसकी जानकारी हमारे बीच में होनी चाहिए। तो इसके साथ हम इस सत्र की समाप्ति करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो भी चर्चा हुई उसमें एक्टिवली भागीदारी निभाने के लिए, और जितने भी सवाल आपसे पूछे गए उसके रिस्पॉन्सेस देने के लिए। थैंक यू ऑल वेरी मच।